नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पे स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों बात करेंगे मैथ्स की, बात करेंगे। और कल दोस्तों हमने आपके वक्र से संबंधित कुछ कंसेप्ट देखे थे, ज्यामिति से संबंधित, आपको पता है। जियोमेट्री और शेप्स, आकृतियों से आपके 2-3 नंबर के प्रश्न जरूर आते ही आते हैं। हर एक टीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक प्राइमरी लेवल में पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो अंत तक देखिएगा। आज हम कोणों की बात करेंगे, ट्रेंगल की बात करेंगे, ट्रेंगल त्रिभुज, यानी फिर बाद में कल की क्लास में बात करेंगे। आज कोण की और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, और उनसे रिलेटेड ये भी कंसेप्ट देखेंगे, फैक्ट देखेंगे, ठीक है, ट्रिक भी देखेंगे कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दो सरल रेखाओं में से एक बिंदु पर मिले उसे कोण या एंगल कहते हैं। ठीक है, एंगल यानी कोण होता है और ट्रेंगल यानी त्रिभुज होता है। तीन एंगल जहां पर मिल जाए वो आपका त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, तो एंगल यानी कोण। एक सरल रेखा है, ठीक है, दो सरल रेखाएं हैं और किसी एक बिंदु पर जब मिल जाएं, ठीक है, ये रेखाएं हैं, अगर यहाँ पे मिल जाती हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारा कोण बना देती है। ठीक है, और जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ए बी क्या है, रेखा है, जीरो पर मिल रही है, जहाँ आपका थीटा कोण बन रहा है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो है इनके प्रमुख गुण भी देख लेते हैं। कोण के क्या क्या गुण होते हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए, पहला होता है न्यून कोण, पूछा जाता है। ठीक है, कि न्यून कोण कौन सा होगा, तो 90 से कम के सभी कोण क्या होते हैं, आपके न्यून कोण कहलाते हैं। ठीक है, 90 डिग्री कितना होता है, ये सीधा, ये क्या कहलाता है, 90 डिग्री का। ठीक है, इससे जितने भी कम कोण रहे, इतना रहे, इतना रहे, इतना रहे, ये सभी क्या है, इससे कम वाले क्या है, 90 से कम वाले क्या कहलाते हैं, हमारे न्यून कोण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ए ओ बी, तो ए ओ बी कहाँ है, हमारा न्यून कोण कहलाएगा, क्योंकि यह 90 से कम का कोण है। दूसरा कोण है, पूछा जाता है समकोण बताइए, इनमें से समकोण कौन होगा, तो समकोण सभी लोग जानते हैं, आपका ये हो गया, ये बी हो गया, और ये 90 डिग्री, 90 डिग्री को समकोण बोला जाता है। और तीसरा आपका जो है टाइप का कि अधिक कोण की प्रश्न आता है कि अधिक कोण किसे बोलते हैं, तो 90 से लेके आपके दोस्तों 180 डिग्री तक। ठीक है, 90 से लेके 180 तक, 180 अंश से 100 डिग्री तक जो है क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, तो अधिक कोण कौन कौन से कहला, जैसे 98 डिग्री को अधिक कोण कहेंगे, 130 डिग्री को, 145 डिग्री को, 178 डिग्री को, 180 तक, यानी कि 179 डिग्री को यहाँ तक हम क्या अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, जैसे आप पे यहाँ पर देख पाएंगे एक त्रिभुज आएगा। ठीक है, चार त्रिभुज जैसे बने जा सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे एक ये बन गया। ठीक है, एक आपका एक अधिक बन गया, बाकी कम बने रहेंगे। ठीक है, एक ऐसा बना रहेगा। ठीक है, तो ऐसे बने रहेंगे, पूछा जाएगा इनमें से अधिक कोण कौन सा है, ऑप्शन दे दिया जाएगा ए बी सी डी। तो अधिक कोण कौन सा होता है, 90 से लेके 180 अंश तक का जितना कोण होगा वो आपका अधिक कोण कहलाता है। अब आता है सरल कोण। सरल कोण देखिए दो समकोण के बराबर होता है। यहाँ से प्रश्न आते हैं, कंसेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। इसके फिर आगे जो हम क्वेश्चन भी करेंगे इसके साथ साथ। तो आपके हम बात करेंगे सरल कोण की बात करेंगे। तो सरल कोण कितने होता है, 180 अंश का, और समकोण कितने होता है, 90 अंश का। तो 90 धन 90 कर देते हैं, यानी कि दो समकोण बराबर क्या होता है, एक सरल कोण के बराबर होता है। ठीक है, दो समकोण जो है आपका एक सरल कोण के बराबर होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, एक सरल कोण बराबर दो समकोण, और इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मेरे सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक कर देंगे। अब देखते हैं दोस्तों, बृहद कोण की बात करते हैं। बृहद कोण कौन सा होता है, 180 अंश से लेके 360 से कम तक, यानी 180 से अधिक होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो वह बृहद कोण कहलाता है। जैसे 185, 190, 280, 355, ये हमारे क्या कहलाते हैं, बृहद कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, ये डिग्री कितने का है, ये 360 कहलाएगा। ये ऐसे नहीं कोण कहते हैं। ठीक है, ये जो ट्रायंगल आपका बना है ये कोण ऐसे कहलाएगा। ठीक है, आप लोग गलती न करके ये ऐसे कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कहलाता। कोण हमेशा ऐसे ही नापा जाएगा, और ये क्या कहलाता है, 180 से लेके 360 के बीच का क्या कहलाता है, बृहद कोण कहलाता है। अगला आपका दोस्तों पूर्ण कोण है। पूर्ण कोण किसे कहते हैं, टोटल आपका जो 360 डिग्री को पूर्ण कोण कहते हैं, यानी 360 अंश को कितना कहते हैं, ठीक है, कंप्लीट एंगल कहते हैं, पूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, और अगला क्या आता है, ये पूछे जाते हैं पूर्ण कोण बराबर, ऑप्शन दे जाएंगे 4। ठीक है, और नॉर्मल तो दोस्तों जानकारी बहुत ही जरूरी है, बेसिक जानकारी बहुत ही जरूरी प्राइमरी लेवल के लिए। और पूरक कोण की बात करते हैं, जिन दो कोणों का योग जो है, जिन दो कोणों जो आपके एंगल का योग 90 होता है,
उनको एक दूसरे के क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। जैसे हम कह दिया 60 धन 30 कह दिया तो एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। 45 धन 45 कर दिया हमने, एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। ठीक है। और 15 धन और आपका कितना कर दें कि ये 90 हो जाएगा। अगर 15 धन 75 करते हैं, ठीक है, तो 5 5 कितना हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे 90 हो जाएगा। यानी दो दो कोण का योग अगर 90 है, ठीक है, मान लीजिए कोण ए और कोण बी का योग 90 है, ठीक है, तो वह ए और बी क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाएगा, एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। ठीक है। अब है संपूरक कोण। पूरक कोण तो आपने जान लिया। संपूरक कोण कौन से कहलाते हैं भैया, जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो। ठीक है। पूरक में क्या होता है, 90 होना चाहिए। पूरक में दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए और संपूरक कोण में दोनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। जैसे 100 का कोण और 80 का कोण एक दूसरे क्या कहलाएंगे, यह संपूरक कहलाएंगे। तो यहाँ कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। पूरक कोण में 90 का योग होना चाहिए दोनों कोणों का, और आपके संपूरक में 180 अंश का। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, डिटेल के साथ है, बहुत जानना जरूरी है। अगले बात करेंगे दोस्तों आसन कोण की। ये पूरा डिटेल एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाएगा। आसन कोण की बात करेंगे। ठीक है। दो कोण आसन्न कोण होते हैं। अब ये कैसे होंगे कि जब दो कोण हो उन्हें आसन्न कोण कहते हैं, यानी कि उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो। शीर्ष मतलब क्या होता है, ठीक है, उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा भी हो। अर्थात दोस्तों समझिएगा, यहाँ पर ओ की एक क्या है, आर की एक रेखा हो गई, ओ आर क्या हो गया एक, ठीक है, रेखा हमने खींच दिया, ओ बिंदु बना दिया। दो कोण आसन्न कोण हो यदि उनका शीर्ष बिंदु सेम हो, यानी एक कोण ये हो गया, ठीक है, और दूसरा कोण कौन सा बन रहा है, दूसरा कोण आपका एक ये बन रहा है। इनका शीर्ष तो एक ही है, क्या कह रहा है, शीर्ष बिंदु एक हो लेकिन उभयनिष्ठ एक भुजा है। अब उभयनिष्ठ भुजा कौन सी कहलाएगी, नीचे वाली जो संख्या है वो भुजा है, ये क्या कहलाएगी, हमारी उभयनिष्ठ भुजा कहलाएगी। यानी कि कोण पी क्यू आर होगा एक, क्या हो जाएगा एक, एक पी ओ आर हो जाएगा एक कोण जो है आपका पी ओ आर हो जाएगा। ठीक है। और एक कोण क्या हो जाएगा आपका क्यू ओ आर हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप समझ लेंगे, ये क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण कहलाते हैं। अब बात करते हैं रेखीय युग्म की बात करते हैं। यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश है तब वह रेखीय युग्म कहलाएगा। जब दो आसन्न कोण हो और इनका योग क्या है 80 अंश हो जाए, ठीक है, तो वह हमारा क्या कहलाता है, 100 क्या कहलाता है, रेखीय युग्म कहलाता है। जैसे आपका ये पी क्यू रेखा है और आर वहाँ पे एक, ठीक है, ओ आर डंडी खींच दी गई और इसका योग दोनों मिला के दोनों कोणों को 180 अंश हो जाए, दोनों आसन्न कोणों का योग, तो है आपका रेखीय युग्म कहलाता है। अब बात करेंगे शीर्षाभिमुख कोण की बात करेंगे। ठीक है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म बनाती हैं। मान लीजिए एक रेखाएं, एक आपकी क्या है पी क्यू रेखा हो गई, एक आपकी क्या हो गई, ठीक है, आर एस रेखा हो गई, दोनों प्रतिच्छेदी करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो इनका शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण मतलब एक ये कोण हो गया और एक कोण आपका ये हो गया। इन दोनों कोणों का युग्म ही क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। जैसे पी ओ एस, तो पी ओ एस यहाँ पे कौन सा है, आइए देख लेते हैं। ठीक है, देख लेंगे सभी लोग, एक पी ओ एस, ठीक है, यहाँ पे आपका कलर अभी नहीं चेंज हुआ है, कलर हम चेंज कर लेते हैं। पी ओ एस, एक कोण आपका ये बन गया पी ओ एस, ठीक है, एक ये बन गया। फिर कह रहा है क्यू ओ आर बन गया, तो क्यू एक ये हो गया, ओ आर बन गया। ये दो कोण क्या कहलाएंगे, ये दो शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। ठीक है। और एक और बनता है आपका, आप बोलेंगे कौन सा बनता है, तो एक आपका बनता है एस ओ क्यू बनता है और पी ओ आर, ये एक दूसरे क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब एग्जाम्पल यहाँ पे सभी लोग बताएंगे क्या होगा, आंसर भी आप लोगों की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देख लीजिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इनमें से बताइए न्यून कोण नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, न्यून कोण नहीं है, 70 डिग्री, 75 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो मैंने क्या बताया था न्यून कोण की परिभाषा आपको, न्यून कोण 90 अंश के कम का होता है। तो 90 अंश से कम 70 भी है, आपका 75 भी है, 30 भी है, ये तीनों तो आपके न्यून कोण होंगे। लेकिन 95 आपका 90 से ज़्यादा है, तो क्या कहलाएगा, ये आपके किस कैटेगरी में आ जाएगा, यह दोस्तों किस कैटेगरी में आपके आएगा, जो 90 से ज़्यादा होते हैं, 180 से कम होते हैं, वह अधिक कोण कहलाते हैं। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4th है अधिक कोण आएगा, न्यून कोण नहीं होगा। 70, 75, 30 ये हमारे न्यून कोण हो जाएंगे। अब एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, देख लेते हैं। दो पूरक कोण 10 डिग्री का अंतर है,
दो पूरक कोण है और उनके अंतर 10 डिग्री का है, तो दोनों कोणों का मान क्या होगा। अब देखिए पूरक कोण मैंने क्या बताया था, पूरक कोण मैंने क्या बताया था, सभी लोग ध्यान पूर्वक देखिए। पूरक, देखिए पूर्ण कोण क्या होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री पूर्ण कोण होता है। और पूरक कोण क्या होता है, एक दूसरे के जो पूरक हो, यानी एक क्या है 90 अंश का, दोनों कोण के मान बराबर, दोनों का योग 90 अंश होना चाहिए, वो कहलाते हैं पूरक कोण। और दोनों का योग 180 अंश होगा, वो कहलाते हैं संपूरक कोण। ठीक है, तो यहाँ पे पूरक पूछा जा रहा है, नहीं दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। और 10 का अंतर भी है, तो देखिए 25 35 में 10 का अंतर है, लेकिन दोनों का योग कितना हो रहा है, 90 नहीं हो रहा। ठीक है, और आप देखेंगे 50 और 40 का, ठीक है, यहाँ पे आपका देखेंगे कि 45 50 का भी नहीं हो रहा, 95 हो जाएगा योग, यहाँ पे भी 85 योग हो रहा है। अब देखेंगे 50 और 40 फोर्थ ऑप्शन में, यहाँ पे 50 और 40 का योग आपका 90 भी हो रहा है, और दोनों का अंतर भी आपका 10 डिग्री का है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दो पूरक कोण 10 डिग्री का अंतर है और दोनों कोणों का मान क्या हो जाएगा, 50 और 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको हल ऐसे करना है, वैसे नॉर्मल और ऐसे हल करना है, तो मान लेना है कि कोण x दूसरा 90 माइनस एक्स होगा, तो ये x माइनस 90 माइनस एक्स बराबर 10 कर लेंगे, तो बराबर 2x 10 90 हो जाएगा, x बराबर 50 निकल आएगा, दूसरा कोण उसमें घटा के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट वाला होता है और ट्रिक यही है भैया जो मैंने समझाया, इस तरह से अगर आपने समझ लिया तो सिलेक्शन सरो पर ही है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, ऐसे प्रश्न आएंगे, ढाई समकोण और एक पूर्ण कोण में डिग्रियों की संख्या होगी। अब पूछा गया है मेरे प्यारे मित्रों कि ढाई समकोण दे दिया गया, भैया एक दो समकोण हमने सुना है, दो समकोण सुना है, अरे ढाई समकोण क्या होता है। ठीक है, समझिएगा, एक समकोण मतलब क्या होता है 90 अंश, ढाई, ठीक है, दो समकोण मतलब क्या हो गया 90 धन 90, 180 अंश हो जाएगा। ढाई मतलब क्या हो गया, एक समकोण समकोण का आधा यानी कि 45, तो 90 90 180 और 45 कितना हो गया, सभी लोग बताएंगे 180 और 45 कितना हुआ, सभी लोग कमेंट करेंगे 225 हो गया। ठीक है, अब यही तो पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि एक पूर्ण कोण में डिग्रियों की संख्या होगी। अब पूर्ण कोण पूछ लिया गया, अब पूर्ण कोण क्या होता है भैया, पूर्ण कोण वह होता है 360 डिग्री का होता है। ठीक है, हमने 225 क्या किया, ढाई समकोण टोटल आपका डिग्री हो गया, 225 डिग्री तो ढाई समकोण हो गया, और एक पूर्ण कोण को भी शामिल करना है। अर्थात दोस्तों पूर्ण कोण क्या होता है, एक 360 का होता है, तो 225 और 360 को जोड़ दीजिए, आपका देखिए क्या आंसर आ रहा है, 5 आ जाएगा, 6 2 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 3 2 5 आएगा। अब देखिएगा 585 किस ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ढाई समकोण यानी 2 सही 1/2 गुणे 90 यानी 225 डिग्री आ गया। एक पूर्ण कोण 360 अंश का होता है, तो डिग्रियों की संख्या 225 और 360 यानी कि 585 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, देखिए किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, चित्र में देखिए कोण ए का मान क्या होगा। अब देखिए आपका पी क्यू एक रेखा खींच दी गई, ठीक है, इसमें आर और एस दो रेखाएं यहाँ पे कर दी गई। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है चित्र कोण ए का मान बताना है। देखिए इस कोण का मान ए धन 15 दे दिया गया, इसका 45 दिया गया और ए प्लस 30 दे दिया गया। अब कोण ए की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे आप ओ मान लीजिए। ठीक है, ओ मान लेंगे, कोण ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब इस प्रकार का आ जाए, ये क्या कहलाता है, जब इस प्रकार का आ जाए तो ये कौन सा कहलाएगा भैया, हमने आसन्न पढ़ा था। ठीक है, क्या होता है, आसन्न कोण का हमने क्या परिभाषा पढ़ी थी, जब दो कोण आसन्न कोण होंगे, कब होंगे, जब उनकी एक शीर्ष ही बिंदु हो और उनकी एक उभयनिष्ठ हो। ठीक है, रेखीय युग्म कब होता है, जब नीचे का एक 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, रेखीय वाला ही कहलाएगा, कि आपका जो रेखीय युग्म यानी कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो, तो यहाँ पे तीन आसन्न कोण बन रहे हैं आपका, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो हमें केवल ये देखना है कि कोणों का योग कितना होगा। तो सब लोग जानते हैं दोस्तों कि ये पूरा जो कोण होगा, ये पूरा जो एंगल आएगा वह 180 अंश का होता है, सभी लोग जानते हैं, अभी हमने बात किया था। ठीक है, क्या बात किया था, ये जो पूरा एंगल आता है वो 180 अंश का होता है, ये सरल कोण कहलाता है। अब देखिएगा ध्यानपूर्वक, ठीक है, इतने कोण का वैल्यू क्या हुआ, ए धन 15, तो ऊपर आप ए धन 15 लिख लीजिए। ठीक है, फिर धन करें, ये कितना दिया गया 45, तो धन 45 लिख लीजिए, फिर धन कीजिए। फिर ये वाला कोण देखिए कितना, ए धन 30 दिया है, ए धन 30 कर लीजिए। ठीक है, अब टोटल यानी कि ये
टोटल हमने कोण यहाँ से यहाँ तक का योग कर लीजिए। अब इनका योग कर लीजिए, टोटल कितना योग आ रहा है और 180 में माइनस कर लीजिए, हमारा एक ही वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे, 15 45 कितना होता है, 60 हो जाएगा, 60 30 90 हो जाएगा, और ए धन ए 2a, 2a धन 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2a धन 90 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको बराबर 180 के कर देंगे, बराबर कितना कर देंगे, 180 कर देंगे, तो 2a बराबर क्या आ जाएगा, 180 माइनस 90 कर देंगे। ठीक है, तो 90, तो 2a बराबर क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, तो a बराबर 90/2 अर्थात 45 आ जाएगा। 90/2 यानी 45, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हमें ये जानना कि ये सरल कोण का 180 अंश होता है, तो इन सभी का योग कर लिए और 180 के बराबर कर लिया हमने, हमारा आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने किया वैसे ही हल आपका लिखा हुआ सोल्यूशन है। सभी का योग कर लीजिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये अगर त्रिभुज हम मान लेते हैं, तो यहाँ पे त्रिभुज नहीं होना चाहिए वैसे। ठीक है, होता जरूर है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फार्मूला हमारा कोण पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कोण में क्या होता है, एक सरल कोण हमने 180 अंश लिया, इन सभी का योग कर लीजिए और इसके इन योग करने के बाद 180 के बराबर कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फीडबैक उम्दा है, लाजवाब है। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कल जो हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, कल आपके ट्रेंगल के संबंधित यानी कि त्रिभुज देखेंगे, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद सभी का, वीडियो लाइक करते जाइए और ऐसे ही क्लासेस के लिए, बेस्ट तैयारी के लिए, सिलेक्शन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलेगा।